नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक नई सुबह। वीरेन ने आज पक्का मन बना लिया था कि अपनी पत्नी अनीता, अपने दोनों किशोर बच्चों अंकित और अन्वेषा के साथ वो आज रात ही एक सुसाइड नोट लिखकर अपने जीवन का अंत कर लेगा। जीवन से बहुत हताश हो चुका था वह। यूं तो बहुत अच्छे दिन भी देखे थे उसने। कार, फ्लैट, अपना पुराना मकान और ऐशो आराम की हर चीज़ उसके पास थी। बच्चे महंगी अंग्रेज़ी के स्कूलों में पढ़ रहे थे। वह बिज़नेस में कुछ ऐसा हुआ कि घाटा होता चला गया। कुछ करीबी बिज़नेस पार्टनर्स ने भी उससे छल किया और कुछ उसकी भी स्वयं की भी अति आत्मविश्वास के कारण कुछ गलतियां रहीं। धीरे धीरे कार, घर के आभूषण इत्यादि सब बिक गए और बच्चों की एडमिशन फीस और अन्य खर्चों के लिए उसको कर्ज भी लेना पड़ा। करीबी लोगों और रिश्तेदारों से जो पैसा उसने बिजनेस के लिए उधार लिया था, उसको वापस करने के लिए उसको बैंक और अन्य लोगों से उधार लेना पड़ा। और आज यह हालत हो गई कि उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा जिससे वह अपने सर के ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज चुका पाता। बैंकों में जमा किया गया पैसा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और बच्चों के भविष्य की चिंता उसके सामने मुंह बाए खड़ी हो गई थी। कोई टेक्निकल कोर्स भी उसने नहीं किया हुआ था जिसके बल पर उसको कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाती। अपना ग्रेजुएशन बीच में अधूरा छोड़ के उसने यह बिजनेस शुरू किया था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह बालकनी में आके खड़ा हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसकी निगाह नीचे पड़ी तो देखा बगल वाली कॉलोनी के सरदार अंकल जी अपनी पत्नी बलवंत कौर के साथ बारिश में भी उबले हुए अंडे ऑमलेट या अपना ठेला लगाए खड़े थे। उनकी पत्नी ग्राहकों को गरम गरम ऑमलेट बना के देती जा रही थी तवे पर, और सरदार जी पैसों का हिसाब किताब करके पेटी में रखते जा रहे थे। एक ज़माने में उनकी खाद मसाले बनाने की फैक्ट्री और ईंटों का भट्टा था, पर उसमें नुकसान हो जाने के कारण आज उन्हें अंडों का ठेला लगा के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। इस वृद्धावस्था में अचानक पीछे से बेटी अन्वेषा दौड़ती हुई आई, अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हाथ में लिए। पापा देखिए, आज हमने यह स्पाइडर वाली स्टोरी पढ़ी जिसमें वो बार बार गुफा के मुंह पे जाला बनने की कोशिश करती है पर गिर पड़ती है, पर छठी बार वो जाला बनाने में सफल हो ही जाती है। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना पापा। वीरेन ने हाँ में सर हिलाया। बचपन में यह कहानी उसने अपनी स्कूल की किताब में पढ़ रखी थी, जिसमें युद्ध में हारा हुआ राजा भाग के एक गुफा में शरण लेता है और गुफा के द्वार पे बार बार जाला बुनने का प्रयास करती मकड़ी को देख कर इंस्पायर होकर फिर से शत्रु देश में हमला करने की सोचता है। उधर बेटे ने होमवर्क पूरा करके अपने मनपसंद किशोर दा के गाने मोबाइल में चला दिए थे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेगा साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। गाना सुनकर अचानक वीरेन के मन में एक विचार कौंधा। अनीता इतना अच्छा चाइनीज़ फूड, मंचूरियन, चिली पनीर, कढ़ी चावल बना लेती है, क्यों ना कल से वो भी अपने बाबूजी की पुरानी बेकार पड़ी मारुति वैन को चलते फिरते ठेले का रूप देके अनीता के साथ फास्ट फूड बनाने का छोटा सा काम शुरू कर दे। आईटी रोड पर तमाम बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। वहाँ चौराहे के पास अगर गाड़ी खड़ी कर दें तो अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। कम से कम बच्चों की पढ़ाई तो नहीं छुड़वानी पड़ेगी। घर का मुखिया ही अगर हिम्मत हार जाए तो कैसे काम चलेगा। गाने के बोल सुनकर उसका मन शांत हो चुका था और सारा तनाव बारिश के पानी के साथ मानो बह गया था। अनीता, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आवाज़ लगाता हुआ वह कॉफ़ी पेन लेके बैठ गया। अपने इस नए छोटे बिजनेस के लिए उसको कल क्या क्या लेकर आना है यह लिखने के लिए और हिसाब लगाने के लिए। कल एक नई सुबह एक नए उत्साह के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी।
इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।